A very warm good evening to all of you. Once again, welcome you to my YouTube channel RDK English. Once again, welcome you to on another video of preposition. This is actually 15th video of preposition in which we are going to learn what is the basic difference between around and round. ये basic preposition आप बोलचाल की जो colloquial languages में इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इन दोनों preposition में confusion होता है, right? इस वीडियो लेक्चर के बाद में trust me guys, ये confusion आपका नहीं रहेगा. तो without further ado, let's get started. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग दो प्रपोजिशन की चर्चा करने वाले हैं. एक आपकी होती है राउंड, थोड़ा इसको गाढ़ा कर लेता हूँ. एक आपकी है दोस्तों राउंड और दूसरी होती है अराउंड. ठीक है ना. राउंड और दूसरी आपकी प्रपोजिशन होती है अराउंड. इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है दोस्तों, राइट? दोनों का मतलब होता है के चारों ओर. हिंदी क्या हो जाएगी? के चारों ओर. हिंदी में लिख लेना, मेरी हिंदी ऐसी आती है जैसे बारिश में कीचड़ हो. के चारों ओर. ठीक है, ये इसकी कुछ हिंदी चली जाएगी, के चारों ओर. अब देखते हैं राउंड कब लगाना और अराउंड कब लगाना. एक अच्छी सी पेंटिंग बनाता हूँ. हालांकि मैं बहुत अच्छा पेंटर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा अच्छी पेंटिंग बनाने की, राइट? देखो, एक ये गार्डन है. ये क्या है? गार्डन है. ठीक है ना. यहाँ पर मैं गार्डन बना दूँ. ये गार्डन मैंने बना दिया. ठीक है. अब गार्डन तो मैंने बना दिया. एक बंदा है जो गार्डन के चारों ओर क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है. क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है. मतलब दौड़ रहा है, चल रहा है, भाग रहा है. इस गार्डन के चारों ओर क्या कर रहा है? वो भाग रहा है. अब जब भाग रहा है तो क्या हो रहा है दोस्तों? मोशन हो रहा है. क्या हो रहा है? गति हो रही है. क्या हो रही है? गति हो रही है. तो जब भी आप किसी चीज़ के चारों ओर राउंड कर रहे हो, भाग रहे हो, रन कर रहे हो और उसमें गति हो रही है, तो गति के लिए हम लोग लगाएंगे राउंड. क्या लगाएंगे? राउंड. ठीक है ना. और यहाँ पर देखो, ये बहुत सारे पेड़ पौधे हैं गार्डन के चारों ओर. है ना. पेंटिंग ऐसी से समझ लेना भैया. ये गार्डन है, उसके चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं. अब क्या ये पेड़ पौधे कोई मोशन कर रहे हैं? क्या गति कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे. तो जब आपके सेंटेंस में गति नहीं हो तो आप किसका प्रयोग करोगे? अराउंड का. देयर आर ट्रीज अराउंड द गार्डन एंड आई एम रनिंग राउंड द गार्डन. आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. जब मोशन होता है तो आप किसके साथ जाते हो? राउंड के साथ. और मोशन नहीं होता तो किसके साथ जाते हो? अराउंड के साथ. चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट? मैंने कहा राउंड के चारों ओर और ये हो गया आपका अराउंड के चारों ओर. जैसे मैंने बोला देयर आर ट्रीज, देयर आर मैनी ट्रीज, कई वृक्ष है भैया. अब बताओ, यहाँ पर डैश कर दिया द गार्डन. गार्डन. ठीक है ना. पहला सेंटेंस. दूसरा, वेल आई एम रनिंग डैश द गार्डन, डैश द गार्डन. ठीक है ना. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैंने कहा कि गार्डन के चारों ओर वृक्ष है, कोई गति नहीं है. तो गति नहीं है तो क्या लगा दोगे भैया? आसान है. क्या लगाओगे? आप लगाओगे यहाँ पर, आप लगाओगे अराउंड का यूज़ करोगे. किसका यूज़ करोगे? अराउंड का. और यहाँ पर गति हो रही है, मैं दौड़ रहा हूँ, तो मैं किसके साथ जाऊँगा? राउंड के साथ जाऊँगा. सिंपल. किसके साथ जाऊँगा? राउंड के साथ. अराउंड अराउंड बार बार लिखा रहा, राउंड. ठीक है ना. राउंड. इज दैट क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ मेरा? और कुछ सेंटेंसेस देखो. एक कॉमन सा सेंटेंस जो बचपन से आज तक हम लोग बोलते आए हैं. द अर्थ, पृथ्वी, रिवॉल्व्स. रिवॉल्व तो होती है चक्कर लगाना, राइट? घूमना. द अर्थ रिवॉल्व्स डैश द सन, डैश द सन. अब जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी किस में भी है? मोशन में है, गति में है. ठीक है ना. मोशन कर रही है, तो आप उस कंडीशन में किसके साथ जाओगे? आप वहाँ पर जाओगे दोस्तों राउंड के साथ जाओगे, राइट? द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. किताबों में अराउंड लिखा होता है. आजकल मॉडर्न इंग्लिश में दोनों एक दूसरी जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन बेसिक अंतर आपको समझना है. आप चाहो तो करेक्ट बोल दो, और चाहे बोलचाल में अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए वैसा भी बोल सकते हो. लेकिन याद रहे, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ग्रामेटिकली डिफरेंस की बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पर आप किसके साथ जाओगे? राउंड के साथ जाओगे, राइट? मैंने कहा देयर आर सम पीपल, कुछ लोग हैं मेरे चारों ओर.
अराउंड मी, कोई मोशन नहीं हो रहा, बस वो मेरे चारों ओर है। देयर आर सम पीपल अराउंड मी, कुछ लोग हैं मेरे चारों ओर। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। चलो राउंड अराउंड क्लियर हो गया। अब एक और मैं राउंड का यूज़ बता देता हूँ आपको। अराउंड का यूज़ जो जनरली हम लोग बेसिक तौर पे करते हैं लगभग के सेंस में, ठीक है ना। लगभग के सेंस में हम लोग अराउंड का यूज़ कर लेते हैं। जैसे अबाउट होता है ना, लगभग 1000 लोग आए, अराउंड 1000 पीपल, अबाउट 1000 पीपल। तो लगभग के सेंस में भी हम लोग अराउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। देयर आर अराउंड 1000 पीपल ओवर देयर, लगभग वहाँ पर कितने लोग हैं, 1000 के लगभग लोग हैं। आई विल रीच देयर, आई विल रीच देयर, मैं वहाँ पहुँचूँगा अराउंड 11 o'clock, 11 o'clock। आप अराउंड का इस्तेमाल कर सकते हो। आई विल रीच देयर अराउंड 11 o'clock, लगभग 11 बजे तक पहुंचूंगा, लगभग 11 बजे तक पहुंचूंगा, राइट। अराउंड, इसको शुरू में भी रख सकते हो आप। अराउंड 200 पीपल रेस्क्यूड, around 200 people rescued from the flood, बाढ़ से लगभग 200 लोगों को बचाया गया, बाढ़ से लगभग 200 लोगों को बचाया गया, राइट। अगला सेंटेंस, अराउंड 50 पीपल डाइड इन द एक्सीडेंट, अराउंड 40 पीपल, क्या कहा मैंने, अराउंड 40 people died in the accident। तो लगभग 40 के लगभग लोग क्या हो गए दोस्तों, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, राइट। ये सेंटेंस मैं बना रहा हूँ। तो देखो हम लोग अराउंड का इस्तेमाल लगभग के सेंस में भी कर सकते हैं, राइट। अराउंड 40,000 रुपीज़, हाउ मच सैलरी आर यू गेटिंग फ्रॉम दैट कंपनी, आई एम गेटिंग अराउंड 40,000 रुपीज़ ईच मंथ। तो लगभग कितने, 40,000 रुपये मुझे हर महीने मिल रहे हैं, लगभग। तो लगभग के सेंस में हम लोग अराउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि दोनों प्रेपोजिशन के बीच में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दीज टू प्रेपोजिशन, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक लिटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। जय हिंद एवरीवन।